सबको स्वागत करता हूं आज के टॉपिक के लिए, जो कि एक अद्भुत टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए। हर एक मसीह जनता को, हर एक यीशु विश्वासी को, हर एक पास्टर बिशप को जानना जरूरी समझा कि ये समसुम और दलीला का जो कंसेप्ट है, जो आप सब लोग जानते होंगे, इसमें एक अद्भुत प्रकाशन, इसमें एक अद्भुत जो कि बातें परमेश्वर की आत्मा का ओर से मैं चाहता हूं इसको आप समझे, इसको आप समझे। और इससे जो पाप किया है, ये जो पाप से कैसे बचे, पाप से कैसे बचे, इससे आप को सब्जेक्ट को आप समझे और दूसरे तक शेयर करें, खुद मजबूती हो और दूसरे को मजबूती में लाए। ये एक मैं लिखा हूं, ये एक ऐसा जगह है, ऐसा एरिया है जहां पे 99% लोग गिर जाते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है, पाप का क्षेत्र, जहां पे 99% लोग गिर जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जायगा है वो जिसमें इंसान लोग गिर जाते हैं? लिखा है समसुम एंड दलीला, समसुम एंड दलीला। इस समसुम और दलीला को किसको कौन, इसको कौन नहीं जानता है? इस समसुम और दलीला को, इसको कौन नहीं जानता है? आप सब पढ़े होंगे, चाहे अविश्वासी हो विश्वासी हो, इन बातों पे वाकिफ है। तो ये कहानी तो विश्वासी अविश्वासी सब जानते होंगे, हम सब जानते हैं। इसका जो किया हुआ काम हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या सीखेगी, आपको क्या सीख मिलेगी? इससे आप मसीह जनता को क्या सीख मिलेगी? आप एक पास्टर हो, बिशप हो, प्रचारक हो, ऑनलाइन प्रचार हो, म्यूजिशियन हो, दासी हो, सेवकाई करने वाला हो, यीशु को मानने वाला हो, हर एक काम को आप कर रहे हो। इस ट्रैफिक को मैं समझा कोई नहीं प्रचार किया। अगर प्रचार किया है तो उनको सैल्यूट है, लेकिन इन बातों में आप क्या सीख सकते हो? इस प्रचार को मैं आज पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप सबका सामने मजबूती का साथ देना चाहूंगा कि आप समझे और ये बेकायदा इसको आप समझे और दूसरे तक ये वीडियो को पहुंचाए जितने हो सके। यूट्यूब फेसबुक में दोनों जगह पे आप शेयर करें और मजबूती हो प्रचार का साथ, इन परमेश्वर का वचनों का साथ आप मजबूती पाए। तो एक ऐसी घटना कि ऐसा एक व्यक्ति का साथ हुआ था, एक ऐसा घटना है, एक ऐसा एक व्यक्ति का साथ हो घटी जो जब वो बाहर आने को कोशिश की थी, अर्थात समसुम जब फंस गया था, जो पाप में गिर गया था, जो पाप में फंस गए थे, तो जब वो पाप से बाहर आने के लिए वो सोचा, तब उसकी आंखें गवा बैठी। आंखें तो छोड़िए साहब, अपनी जान भी गवा बैठा। ये ऐसा एक क्षेत्र है कि समसुम और दलीला। तो मैं बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा। शैतान ने हर समसुम के लिए एक दलाइला तैयार रखी है। शैतान ने एक समसुम के लिए, हर एक समसुम के लिए, वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, यीशु विश्वासी हो, राजा हो, जो कोई भी हो, उनके लिए एक दलाइला तैयार करके रखे है। तो वो चाहे 18 साल का लड़का हो, वो चाहे 18 साल का लड़की क्यों ना हो, वो चाहे 70 साल का बुढ़ा हो, वो चाहे 70 साल की बुढ़ी क्यों ना हो, इस शब्द को प्लीज बर्दाश्त करना, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रैफिक है। मैं समझता हूँ आप इसको सीखे, आप इसको समझे, और इससे आप ये दलीला, समसुम का दलीला का जो ट्रैफिक है, इससे आप जो पाप हुआ था, ये पाप आप कभी ना कर पाओ, आप पूरी मानव जाति का करना पाए और यीशु विश्वासी हर एक कोई ना करने पाए। ये बात मैसेज को पहुंचाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, प्लीज बर्दाश्त कीजिए। तो आपको ये समझना होगा, शैतान ने हर समसुम के लिए एक दलाइला तैयार कर रखी है।
तैयार कर को रखी है। तो अगर आप कहोगे मेरी मिनिस्ट्री तो गजब का चलता है, आप कहोगे मेरी मिनिस्ट्री भाई साहब पावरफुल है, आप कहोगे कि आप अपने रियल लाइफ में मजबूती का साथ मिनिस्ट्री को चला जा रहे हो, लेकिन आपका रास्ते पे एक दलाला आएगी। आप याद रखिएगा आपका लाइफ में एक दलाला आएगी। तो मैं कहता हूँ वर्शिप लीडर हूँ मैं, तो यार बहुत बढ़िया गाना कहता हूँ, यीशु का कलीसिया को चलाता हूँ। याद रखो तुम्हारा लाइफ में भी एक दलाला आएगी। मैं आपको इंटरनेशनल पिक्चर हूँ और मैं आप कहोगे मैं इंटरनेशनल पिक्चर को भी सुनता हूँ। याद रखिए वो इंटरनेशनल पिक्चर का पास भी एक दलाला आएगी, और आप जो उनको सुनते हो, चाहे जितने चमत्कारी करने वाला, आशीष करने वाला, जो कोई भी क्यों ना हो, उनका लाइफ में एक दलाला शैतान ने तैयार कर को रखी है, वो आएगी। तो मैं एक प्रॉफिट हूँ, आप कहोगे मैं एक प्रॉफिट हूँ, ध्यान रखे तुम्हारा लाइफ में भी एक दलाला आएगी। मेरी जाएगा कोई अगर प्रचार करे, मैं जहाँ कहीं से भी मैं कोई प्रचार कर नहीं करता, आप कहोगे मेरी जैसा प्रचार कोई नहीं करता, तो याद रखो तुम्हारा लाइफ में भी एक दलाला आएगी। लिखा है शैतान ने हर एक सामसुंग के लिए एक दलाला तैयार कर को रखा है, हर सामसुंग के लिए एक दलाला। ये सामसुंग समझो आप पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, यीशु का विश्वासी हो, कलेसिया चलाने वाला हो, म्यूजिशियन हो, वर्शिप हो, और इंटरनेशनल पिक्चर क्यों ना हो, हर एक दलाला के लिए हर एक सामसुंग के लिए एक दलाला तैयार करके रखी है शैतान ने। आप जितने भी अभी देख रहे हैं, आप जितने भी अभी सुन रहे हो मसीह जनता, आप सब के लिए, आप सब सैमसंग हो, आप सब सैमसंग हो, तो आपके लिए आपका लड़का हो, लड़की हो, जो कहीं कहाँ से भी हो, जो एक आपको एक मिशन दिया गया है। ये आप बात को समझे। आप जितने भी मुझे देख रहे हो, दास हो, दासी हो, पास्टर हो, बिशप हो, जहाँ कहीं से हिंदी भाषा समझ आए, मैं वीडियो जितना हो सके फैले, जितना हो सके शेयर करें। आप सब यीशु का राज्य में एक सैमसंग हो। तो आपको इस समस्या है, लड़का हो, लड़की हो, जहाँ कहीं से हो, आप सब के लिए यीशु ने एक मिशन मिशन दिया गया है। आपको एक काम करने के लिए दिया गया है। कौन? यीशु का वचन को फैलाने के लिए काम को दे को गया है। प्रभु कहते हैं मैंने तुझे चुना। किस लिए? काम के लिए। किसका काम के लिए? आपका खुद का काम के लिए नहीं। पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया? मिनिस्ट्री के लिए, सेवा करने के लिए, चंगाई के लिए। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया आपको? से मिनिस्ट्री का मतलब से दिया गया, प्रभु का काम करने के लिए दे गया, प्रभु का बातें को बताने के लिए दे गया। क्यों? यीशु बताया हम जब जाने का बाद तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक छोड़ूंगा। वो है कौन? पवित्र आत्मा। वो ही मेरी बातें सिखाएगी। तो आप सिखाओगे किसकी बातें? यीशु की बातें। तो आप जो भी जितने भी जहाँ से हो, आप समझो एक सैमसंग है। को प्रभु ने चुना है। आपको प्रभु काम दिया है। किस काम? प्रभु का काम के लिए आपको चुना है प्रभु। बैठने के लिए नहीं, खाली सिर्फ चर्च जाने के लिए नहीं, खाली सिर्फ में भजन करने के लिए नहीं, खाली सिर्फ में वर्शिप करने के लिए नहीं, प्रभु का काम करने के लिए। ये आपको समझना होगा। तो प्रभु कहते हैं मैंने तुझे चुना है। किसके लिए? काम के लिए। जाकर फिलिस्तीन को मार को आ। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं, आत्मिक बातें आप समझ गए होंगे कि फिलिस्तीन को मार को आ, समझ गए आप आत्मिक बातें हैं, इसको समझना जरूरी होगा। जाकर युद्ध लड़ को आ। किसको? सैमसंग को युद्ध लड़ को आ। आप युद्ध भी लड़े, आप जीत भी गए हैं, लेकिन आप जब आप रिलैक्स हो जाते हो, जब आप सुकून से बैठ जाते हो, जब आप सुकून से बैठ जाते हो ना, तब दलाइला आती है, तब शैतान एंट्री मारती है। आप जब सुनने से आप सुकून से बैठ जाते हो, युद्ध जीतने के बाद, एक प्रचार करने के बाद, तब दलाइला आपका जिंदगी में एंट्री करता है।
आप जब कहते हो कि अरे वाह मैं तो अभी फेमस हो गया हूँ, अरे वाह मैं तो बहुत बढ़िया प्रचार बन गया हूँ, प्रचारक बन गया हूँ, अरे वाह मैं तो अपस्तल हूँ, पास्टर हूँ, बिशप हूँ, दास हूँ, और बड़ा मिनिस्ट्री है, मेरा मिनिस्ट्री में तो चंगा ही होता है, आशीष मिलती है, हर एक कुछ होते रहता, सब कुछ आते रहता, सब कुछ का बीच में आप जब रिलैक्स हो जाते हो ना, तब दलाइला आपका जिंदगी में एंट्री मारती है, एंट्री मारती है। आप इस घटना से आप अपने जो चर्च में देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी न्यूज का द्वारा आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो कहीं बड़े दास कोई मारा गया, कहीं बड़े दास व्यभिचार में फंस गया, कहीं बड़े चार दारू में चला गया, कहीं बड़े चार दो शादी कर ली, कहीं बड़े चार्च का पास्टर, चर्च का पास्टर, जो भी कह रहा हूँ मैं, चर्च का पास्टर हो, बिशप हो, मेंबर हो, सबके लिए कह रहा हूँ, क्यों ये गलत काम में फंस गया, इसको फंसा कौन रहा है, इसका जिंदगी में दलाइला पहुंच चुकी है, इसका जिंदगी में दलाइला खराब कर को रख रहा है। तो आपको इस दलाला से आपको दूर भागना है, इसीलिए ये प्रचार है। तो आप जब कहते हो कि अरे वाह मैं तो फेमस हो गया हूँ, तो आप समझ लो आप जब हम आराम से सुकून से बैठ जाते हो, तब दलाइला एंट्री मारती है। याद रखिएगा ये बात को, क्योंकि शैतान ने हवा को, मैं एक एग्जाम्पल दूँ, कितना एग्जाम्पल दोगे तो भी कमी है। ये सैमसंग और दलाइला का कहानी आप सब जानते होंगे। इस प्रचार का द्वारा आप इससे मन फिराए और पाप को दूर छड़े, उसको दुश्मन का तरह भगाए, अपने जिंदगी में आने मत देना। ये प्रचार इसलिए है, मैं चाहता हूँ एक कि आप इसको जबरदस्त तरीका से ले और सुने। कि देखो मैं एक बात को आपको बताऊं कि शैतान ने हवा को फंसाया। हवा को कब फंसाया पता है? शैतान ने हवा को कब फंसाया पता है? पहले दिन नहीं फंसाया, दूसरे दिन नहीं फंसाया। शैतान ने बगीचा में शैतान बोला कि आप एंजॉय करो, बगीचा का आनंद को आप लो। किसको? शैतान अब आदम और हवा को कहा बगीचा का आनंद लो। पहला दिन नहीं फंसाया, दूसरा दिन नहीं फंसाया। शैतान कहते हैं कि आप बगीचा का पूरा आनंद लो। और शैतान जानते हैं कि अच्छा ये आप लोग प्रभु से बातें करते हो, कौन? आदम और हवा। और प्रभु आपसे मिलने आते हैं, प्रभु आपका साथ मिलने आते हैं। तो वेरी गुड, आप सुन रहे हो, तब भी वो चुप था। प्रभु से मिलने आते हैं तो अच्छे से रहो। शैतान ये भी कहता है अच्छे से रहो। उन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल, 2 साल जैसा चलते रहा, उसको अच्छे से रहने दिया उसको अच्छे से। कौन? लूसीफर, कौन? शैतान बोल रहे अच्छा से बगीचा का आनंद लो, अच्छा से बगीचा का आनंद लो। लेकिन जिस दिन आदम और हवा रिलैक्स हो गया, जिस दिन आदम और हवा सुकून से बैठ गया, तो तब उसने एंट्री मारी। कौन? लूसीफर एंट्री मारी, तब उसने आया। और ऐसे ही सेम आप सबको मसीह जीवन जीने देता है शैतान शुरू में, जीने देता है शैतान शुरू में। और अच्छा लगता है आपको शुरू में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शुरुआत की मसीह जीवन बहुत अच्छा था। शुरुआत जब मैंने करी थी, अरे क्या प्रभु का प्रार्थना करता था मैं, क्या प्रभु मुझे समझता था, क्या प्रभु प्रश्नों का उत्तर देता था, क्या मुझे हर एक चीज से सपोर्ट करता था, खूब मजा आता था। अरे प्रभु मेरा क्या प्रार्थना सुनता था, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं पूरी जिंदगी प्रभु का पास साथ में चलूं, क्या प्रभु मेरे साथ चल रहा है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि प्रभु मुझे छोड़कर चला गया। ये आपका मन में आता है तो मेरी दोस्तों, मेरी पास्टर, मेरी बिशप, मेरी मसीह जनता, हर एक दास दासी, मैं एक दलाइला
प्रभु आपको छोड़ को नहीं गया। तो एक दलाइला आपका अंदर घुस चुके, एक दलाइला आपका अंदर एंट्री मार चुके। तो ये आपको पैसा का रूप में आ सकता है, ये आपका कोई व्यभिचार का रूप में आ सकता है, ये आपका कोई घमंड का रूप में, ये आपका कोई पाप का रूप में। हर एक काम, गलत काम का पीछे आपको दलाइला एंट्री कर देता है। आपका हर सामसुम के लिए एक दलाइला एंट्री करवाता है, लूसीफर। तो शैतान ने हर सामसुम के लिए एक दलाइला तैयार करके रखी है। बी केयरफुल। तो पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, देखिए पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, देखिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। कौन? तुम दास, तुम पास्टर, तुम बिशप, तुम सेवा करने वाला, तुम ऑनलाइन प्रचार करने वाला, तुम हर एक भाषा में जो भी तुम जहाँ जहाँ प्रचार करते हो, आप सबके लिए परमेश्वर ये चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। तो यहाँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। क्या है वो व्यभिचार से बचे रहो। तो परमेश्वर का इच्छा ये है। तो आपका मन में गलत विचार, गलत सोच, गलत सामसुम का तरह एक्टिविटी, दारू, नशा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कत्ल, घमंड, अहंकार, हर एक गलत चीज को कौन मन में डाल रहा है? लूसीफर। कौन मन में ला रहा है? इब्लीस। कौन मन में ला रहा है? शैतान। तो आपको ये पहचानना होगा। तो क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो क्या है? वो तुम व्यभिचार से बचे रहो, और तुम व्यभिचार से बचे रहो। और व्यभिचार और जितना भी गलत काम कौन ला रहा है? इब्लीस, इस शैतान। तो ये आपको समझना होगा। तो हर एक सामसुम के लिए एक दलाला शैतान तैयार करके रखी है, आपको समझना होगा। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में शायद ये दलाला आ चुकी है। आप जो अभी देख रहे हो, आप जब देखोगे वीडियो को, और आप जो जहाँ कहीं से भी ये भाषा समझ आए जब देखोगे, आपका लाइफ में ये दलाला शायद आ चुकी है। तो ये दलाला को निकालेंगे कैसे? बात आती है इसमें कि दलाला को निकालेंगे कैसे, ये गलत काम अपना जिंदगी से हटाएंगे कैसे, ये बात आती है। लेकिन अगर किसी का जिंदगी में नहीं आई, किसी का जिंदगी में अभी तक नहीं मारी, तो रिलैक्स नहीं होना मेरे दोस्त, रिलैक्स नहीं होना मेरी पास्टर, बिशप, दास, दासी, दुनिया का हर एक विश्वासी, रिलैक्स नहीं होना। क्योंकि आप जब रिलैक्स हो जाओगे, आपका जिंदगी में दलाला एंट्री मारेगी। तो आप भी केयरफुल रहिए। इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूँ हर एक किसी का आप हृदय खोले, हर एक किसी समझ पाए जो सच्चा मसीह के लिए परमेश्वर का वचन कितना मजबूत है। यहाँ परमेश्वर चाहता है हर एक कोई पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। किसी की लाइफ में आ चुकी है, और अब आप देखना है कि इसको निकालेंगे कैसे। कोई अभी बगीचा में प्रवेश किया है, अभी कोई एंट्री मारी है, अभी कोई प्रवेश किया है, तो आपको बिल्कुल बगीचा का फल और आनंद ले रहे हो। लेकिन याद रखो, ये सांप आपका जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये सांप आपका इंतजार कर रहा है कब आपको फंसाएगा। ये दलाइला का रूप में। तो एक हर एक सामसुम के लिए एक दलाइला तैयार रेडी है। शैतान तैयार करके रख रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, गलत काम का क्षेत्र में। तो आपको सावधान रहना है। तो आपको अभी रिलैक्स चेक करना है, हर एक चीज को चेक करना है, और आप हर एक वचन को चेक करना, अपने जिंदगी को चलने का समय हर एक चीज को, हर एक निर्णय को लेने का पहले चेक करना है।
तो हम सेवा करना चाहते हैं। अगर कोई आप पूछे मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन दलाइला को साथ में रखकर आप सेवा नहीं कर सकते हो, दलाइला को आपको साथ में लेकर आप सेवा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, म्यूजिशियन हो, मिनिस्ट्री करने वाला हो, अपना जीवन में अगर कोई दलाइला आपका जिंदगी में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आपको बताया, बीड़ी हो, गुटखा हो, दारू हो, व्यभिचार हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आपका गर्लफ्रेंड हो, जो कुछ भी बॉयफ्रेंड हो, ये सब को एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी गलत काम ये दलाल सैमसंग के लिए तैयार कर रहा है शैतान, ये काम को रखो, आप प्रभु का काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आपको ये समझना होगा। तो मुझे जितने भी प्रभु का सेवक और दास यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा, जहाँ कहीं से भी आपको लिंक मिल रहा है, सुन रहे हो, उनको तो भी मैं कहूँगा कि आपका जीवन में दलाइला को बाहर छोड़ को आओ। सेवा करना है, यीशु का पीछे चलना है, यीशु का काम करना है, अनंत जीवन पाना है, खुद का उद्धार को मजबूत करना रखना है, यीशु से खुद का उद्धार को लेना है, अपने परिवार को बचाना है। तो आपका दलाइला को बाहर छोड़ को आओ। आपका मन का दरवाजा से, आपका हृदय से, आपका आंखों से, हाथों से, कानों से, मुंह से जो भी आप गलत काम होता है, इसको छोड़ को आओ, तब प्रभु का काम करे। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं चाहूँ इसको, जो कि इसको करूँ, प्रभु का सेवा करूँ, चर्च को चलाऊँ, मेंबर को बनाऊँ और हर एक काम को करूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आप सब पहले अपना जिंदगी का कबाड़ को बाहर फेंके, पहले अपना दलाइला का जो काम है इसको बाहर फेंके। तो आपको समझ, वो चाहे जवान हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कहाँ कहीं से भी क्यों ना हो, प्रभु का सेवा करने का मतलब आपको दलाइला को बाहर छोड़ना है, गलत काम को बाहर छोड़ना है आपको। क्योंकि प्रभु यहाँ चाहता है आप पवित्र बनो, आप पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। तो आपको बाहर छोड़ को आना है। अपना जिंदगी में जो भी दलाला है, एक सैमसंग के लिए एक दलाला तैयार कर रहा है, तो आपको हर एक मसीह जनता, हर एक पास्टर, बिशप, हर एक दासी को अपने दलाला को छोड़ना है, छोड़ना है। याद रखो, ये बात को याद रखो। तो क्यों, या तो आपको यीशु इसीलिए कहा, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। आपको रहना है तो प्रभु में रहो, नहीं रहना है तो आप संसार में जाओ। ये दोनों काम है। प्रभु कहता है एक व्यक्ति दोनों स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, आप पैसा का पीछे भागोगे, पैसा का लालच रहेगा और प्रभु का भी काम करोगे? नहीं होगा। आप गलत काम करते जाओगे और प्रभु का भी काम करोगे, ये नहीं होगा। तो यीशु ने कहा इसीलिए कहा है कि एक व्यक्ति ये दो स्वामी का काम नहीं कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। तो आपको एक देखना है, ये समझना होगा। इसीलिए यीशु कहता है एक व्यक्ति दो स्वामी का सेवा कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो या तो आप अच्छा से प्रभु का पास आओ, अच्छा से काम करो, दलाला का छोड़ को, और नहीं तो संसार में जाओ, खुद को मजा में लो और अपने परिवार का साथ भी मजा करो और पाप का जीवन जीते रहो और एंजॉय करो और सीधी नरक में जाओ। दो ही रास्ता है, दो ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तो उसके क्योंकि यीशु ने किसी को, ये भी बात, यीशु ने बाइबल में किसी को सुसमाचार का द्वारा जबरदस्ती नहीं बुलाता है। आपका इच्छा, आपका मन का दरवाजा प्रभु का साथ जुड़े, आप प्रभु को याद करो, आप प्रभु का वचनों में चलो, प्रभु में आओगे, तभी यीशु ग्रहण करेगा। ये बात आपको किसी भी चैप्टर में जबरदस्ती यीशु किसी को नहीं लाएगा। आपका इच्छा है तो यूट्यूब, फेसबुक का जितने भी फॉलोअर्स मुझे देखते हो, फॉलो करते हो, आप सबको स्वागत करता हूं कि वीडियो को मजबूती से देखें और समझे, खुद एडुकेटेड हो जाइए, खुद मजबूती लीजिए, हर एक वीडियो को देखें। ये नहीं हर एक वीडियो को देखें तभी सीख पाओगे। देखें और मजबूती का साथ बाइबल का ज्ञान लीजिए और परमेश्वर का वचन को सुनिए और सही मकसद का साथ इनका आत्मिक बातें को समझने का कोशिश करें।
आत्मिक बातें को समझने का कोशिश करे और आगे इसको लेकर अपना जिंदगी को बिताए। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये अपना जीवन में अगर दलाइला है, वो किसी भी रूप में हो, मैं बताया किसी भी रूप में दलाला है, तो आपको जीवन ऐसा ही है तो मसीह में आको बेकार है। आप अगर पाप का जीवन जी रहे हो, दारू, नशा, गुटखा, व्यभिचार, गलत काम, लालच, हिंसा, विवाद, झगड़ा, इतने में अगर इस तरह जी रहे हो, आप अपना इस तरह जीवन को जी रहे हो, इसका मतलब आपका अंदर दलाला है, तो आप पाप को ले को चल रहे हो, तो आप मसीह में आना बेकार है। जैसा हो आप वैसा रहे। अगर आना है, आपका मन इस वीडियो का द्वारा, आपका हृदय इस वीडियो का द्वारा अगर परमेश्वर ने खोले, आप यीशु को जानने का प्रयास को ले, आप यीशु को जानने का कोशिश को करे, या मन बदला, तो आप इन जलाला को तुरंत छोड़े, इस पाप से तुरंत बचे, इस पाप से पाप को घृणा करते सीखे, पाप को अपने हृदय से लड़ने सीखे, पाप को ना करूं, इसके लिए कुछ भी हो जाए, इस हिम्मत को ले करे, तभी आप बच पाओगे, तभी आप भी मसीह में सक्षम होंगे। पाप काम आपका जिंदगी में नहीं होना चाहिए। यही तो कह रहा है, यही तो बर्बाद किया सामसून को दलाइला ने। जब सामसून ने इस पाप में फंसा, दलाला का चक्कर में फंसा, तब उनको जो परमेश्वर ने गौर दी थी, उनको जो परमेश्वर ने काम दी थी, काम को तो किया, लेकिन गौर को तो जीता, लेकिन वो जो पाप में फंसा था, जब पाप में फंस गया था, वहां से जब बाहर निकालने का कोशिश किया, लेकिन उसका आंखें चली गई, और उन्होंने जब आंखें तो दूर की बात है, छोड़िए, जान तक गवा बैठा। यही तो पाप उनका सामसून का के लिए दलाला बन को रहा। तो आपको हर एक मसीह जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा मुझे ये दे रहा है कि ये बताए आप लोग जागरूक हो और आप मजबूती से प्रचार को लो, परमेश्वर का आत्मिक बातें को समझो। तो आपका कहाँ था, मैं वो वचन में आ रहा हूँ। तो आज जितने भी गलत वीडियो देखना है, आपको जीवन में आप अभी आज का वक्त में इतने गजब की वीडियो का द्वारा, इतने फोन का माध्यम से इतने गलत चीज दिखाया जा रहा है जो कि आप नहीं देख सकते। ये आपका जिंदगी में एक दलाला है। इसको जल्द से जल्द छोड़े। आपका लाइफ में अगर बीड़ी है, तो गुटखा है और दारू है, नशा है, तो ये आपका दलाइला है। हर एक सामसून के लिए दलाइला शैतान ने तैयार कर को रखी है। तो आपको लाइफ में अगर लालच है, तो घमंड है, अहंकार है, हिंसा है, विवाद है, क्रोध है, गुस्सा है, तो ये आपका जिंदगी में दलाइला है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको लेकर चलूंगा, तो ये आपका जिंदगी में दलाइला है। अगर आप कहोगे कि इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हो, तो आपका ये लाइफ में सब कुछ, ये गलत काम लेकर जो चल रहे हो, ये आपका लाइफ में दलाइला है। और पहले इनको आपको छोड़ को आना है। आपका मन का, हृदय का, आँख का, हाथों का, मुंह का, हर एक जवानों से जो भी करते हो आप गलत काम, इसको आपको बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। क्योंकि वचन ये कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की वो 4 अध्याय 3 नंबर वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। दास हो, दासी हो, सेवक, पास्टर, बिशप, सब मसीह के पीछे चलने वाले को पवित्र बनो। सब मसीह का पीछे चलने वाले सबको कह रहा है परमेश्वर का वचन कि आप पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। तो अपना जीवन ये दलाइला का जीवन को, अगर जीवन में दलाइला फंसे है, आया है, उनको छोड़ को आना है, उसको छोड़ना है। मैं चाहता हूं कि अभी
आप जहाँ से हो, जिस परिस्थिति में हो, जहाँ बैठे हो, उसी जगह पे खड़े होकर प्रभु का पास घुटने टेक को प्रभु का पास, सो आप सिर झुका को प्रभु का पास प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे खुद को त्यागने सिखा, प्रभु मुझको खुद से त्यागने सिखा, और मैं खुद को त्याग कैसे करूं प्रभु तू बता। और इस हर क्षेत्र में, वो हर क्षेत्र में कहाँ कौन सा एक हर क्षेत्र में कैसे त्याग कर सकूं, कैसे गुस्से से कैसे, घमंड से कैसे, नफरत से कैसे और घृणा से कैसे, हर एक गलत कामों से कैसे, हर एक दलाइला को क्षेत्र में मैं कैसे खुद को त्याग कर सकूं प्रभु तू बता। और जब मैं इस सब क्षेत्र में त्याग कर लिया, सब कुछ सब कुछ त्याग कर को, तभी मैं तेरा सिपाही, अच्छा सिपाही बनूंगा, तभी तेरा मैं सिपाही बनूंगा, तभी मैं काम करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। ये शपथ को लो, प्रभु से बात करो, सभी प्रार्थना करें आपका लाइफ में, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो। अब जब देखोगे अपलोड होने के बाद यूट्यूब में भी, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, सभी का लाइफ में आप जो गंदगी है, ये दलाइला का, ये शैतान का, ये इब्लीस का, इसको निकालने के लिए खुद को इनकार करे और प्रभु से प्रार्थना करे, सब मिलकर प्रभु का पास प्रार्थना करे। अभी इसी वक्त करे कि हम जैसे कृति से हम ये प्रभु को प्रार्थना करें कि प्रभु थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता। आप पास्टर का काम कर रहे हो, आप लेकिन दलाइला को लेको चल रहे हो, आप म्यूजिशियन हो लेकिन दलाइला का लेको चल रहे हो, आप एक ऑनलाइन प्रीचर हो लेकिन आप दलाइला को लेको चल रहे हो, रख कर चल रहे हो, आप गीत गाते हो लेकिन तो भी दलाइला का लेको आप चल रहे हो। तो आप सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन दलाइला अभी भी आपका जीवन में है। सब कुछ आप कर रहे हो लेकिन दलाइला अभी भी आपका जीवन में है। सैमसंग कहता है कि मेरी ताकत अभी भी है लेकिन दलाइला अभी भी है, मेरी ताकत अभी भी है लेकिन दलाइला अभी भी है। ताकत फिर भी आ रही थी लेकिन दलाइला फिर भी थी। तो आपको ये समझना होगा। कुछ लोग ये कहते हैं, प्रश्न भी करता है कि मैं पाप का जीवन जी रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो अगर सब कुछ मैं गलत काम कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ताकत क्यों आ रही है। लेकिन वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ पा रहा है। क्यों? दलाइला उसका बुद्धि को नष्ट कर को रखा है। शैतान ने इस संसार का हर एक मनुष्य का बुद्धि को नष्ट कर को रखा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि परमेश्वर की गुस्सा, परमेश्वर की गुस्सा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की प्रेम को, और ये वो तुच्छ जान रहा है। कौन वो व्यक्ति जो कह रहा है सब कुछ कर रहा हूं मैं गलत काम, सब ताकत तो भी आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि लूसीफर ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दी, भ्रष्ट कर दी। मैं चाहता हूं इस प्रचार का द्वारा आपका आंखें खोले, इस पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका हृदय खोले, और हर एक पास्टर पिसवा पूरी दुनिया में मसीह जनता इस वीडियो को समझ पाए और जानने पाए, जो गलत चीज में फंसे हैं बाहर आने पाए। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का गुस्सा और समझ को वो तुच्छ समझ रहा है और खुद गुस्सा कमा रहा है, खुद अहंकार कमा रहा है, खुद घमंड कमा रहा है, और परमेश्वर उनको क्या, परमेश्वर उनको मौका दे रहा है। तो आज इस वीडियो का द्वारा भी आप इसमें से जो मौका, जो गलत काम कर को बैठे हो, जो गलत काम में अभी भी हो या आगे जाने का प्रयास में हो, इन सब के लिए वीडियो है कि आप इनको छोड़े, हम इनको ना करें। क्यों? परमेश्वर जो चाहता है आप पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहे, और परमेश्वर उनको बख्शा रहा है, मौका दे रहा है। आज मौका है, तौबा कर लो, पश्चाताप करो, यीशु का पास आओ, पाप को तौबा करो और प्रभु का वचन का साथ चलो, प्रभु में विश्वास करो और प्रभु का, परमेश्वर का राज्य में आगे बढ़ते जाओ।
तो मैं आपको भी कहता हूँ कि प्रभु आपको मौका दे रहा है, प्रभु आपको मौका दे रहा है। तो प्रभु आपको मौका दे रहा है कि आइए सब मिलकर, प्रभु आपको मौका दे रहा है कि आप लौट को आओ, सब लौट को आओ। प्रभु ये कह रहा है सब लौट को आओ, पाप को तौबा कर को मेरे पास आओ। ये मौका दे रहा है प्रभु। तो मेरी लोग सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग जहाँ यहाँ उपस्थित जितने भी है और जहाँ अपलोड होने का बाद भी देखोगे, आप सब लोग जब देखोगे वीडियो को, सब लोग एक ही साथ बैठ को प्रार्थना करें कि प्रभु प्रभु के पास में आइए, सब प्रभु का पास में आइए। मेरे प्रभु मुझे मदद करे, मेरे प्रभु मुझे मदद कर, मेरी सहायता कर प्रभु। मेरे लाइफ में अहंकार, घमंड, नशा, लालच, गुटखा, जो कुछ भी गलत सारे काम दलाला का तरह है, तो इसको प्रभु तू निकाल दे, इससे प्रभु हम निकाल दे प्रभु। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें इससे बचा और अनुग्रह करी पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत नाम से इस वक्त जितने भी ऑनलाइन देख रहा है और जितने भी सदस्यों इस वीडियो को देखेगा और ये वचन को सुनेगा, कि एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का पास प्रभु पिता परमेश्वर बात करे, प्रभु पिता परमेश्वर बात करे, यीशु के नाम से बात करिए, यीशु के नाम से बात को सुनिए। प्रभु जी मकसद सिर्फ एक ही है, ये सारे लोग आपका साथ सही हो जाए, ये सारे लोग आपका साथ सही हो जाए, आपके पीछे सच्चाई से चले। ऐसे अनुग्रह आपसे हम मांगता हूँ प्रभु, और अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, और अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। इन सब का ऊपर आदर सम्मान महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और दया से कबूल करें। आमीन। थैंक यू।